टॉपिक नंबर 17.3 इज़ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? फ्लो से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं, जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही हो। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम सिंपल वाटर की बात करें तो वाटर जो है अगर खड़ा होगा तो हम उसको स्टेडी वाटर कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो लेट्स सपोज इस तरह बहता हुआ जा रहे हैं, हम कहेंगे कि ये फ्लो ऑफ वाटर है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम किसी भी मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन को अगर हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके बिहाफ पे हम ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, जिस तरह अगर हम अर्ली एजेस में देखें तो लेटर्स को बाय पर्सन ट्रांसफ़र किया जाता था। ठीक है, लेटर दे दिया जाता था, वो पर्सन जब कहीं जाता था और जितने दिन उसको लगते थे देन वो उस चीज़ को वहाँ डिलीवर करता था। तो क्या हुआ कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो थ्रू पर्सन ट्रांसफ़र हुई। ठीक है, उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था एज़ कम्पेयर टू TCS वगैरह। ठीक है, तो आज के ज़माने के अकॉर्डिंग उस ज़माने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि जो हमारी इंफॉर्मेशन विद इन द सेकेंड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उसके पीछे क्या जो है टर्म्स हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो उसको इतनी फास्टली ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी अगर हम लेट सपोज चीज़ ले लें, कंप्यूटर की बात कर लें, तो उसको कोई ना कोई डाटा चाहिए होता है। ठीक है, इट मीन वो पहले डाटा रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, देन CPU उस पर प्रोसेसिंग करता है, इट मीन्स उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है। और अगर हम उसको फर्दर आगे भेजना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली यही प्रोसेस हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। कि एक रिसीवर था, अब हम यहाँ पे कंप्यूटर की बात नहीं करें, अब लेट्स सपोज हम दो पर्सन्स की बात करें, एक वो है जो भेज रहा है। ठीक है, यानी वो ट्रांसमिट कर रहा है, एक वो है जो रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख लेते हैं कि पहले ट्रांसमिट एंड देन रिसीव, ट्रांसमिट एंड रिसीव। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि किसी एक ने ही ट्रांसमिट करना है और किसी एक ने रिसीव करना है। ठीक है, तो हमने पहले ट्रांसमिट को इसलिए लिखा कि पर्सन 1 ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा कि ये पर्सन जो है कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या कोई भी पार्सल वगैरह कुछ भेजना चाह रहा है। ठीक है, इस पर्सन ने क्या किया, उस चीज़ को ट्रांसमिट कर दिया। अब उस ट्रांसमिट हुआ, अगर लेट्स सपोज हम TCS की बात करें तो वहाँ जाके उसको चेक किया जाता है। ठीक है, उसकी स्कैनिंग होती है, उसको पैक किया जाता है, उसके ऊपर टैग्स लगते हैं, आपका एड्रेस लिखा जाता है, जहाँ पे आपने भेजना है वहाँ का एड्रेस लिखा जाता है, वो तमाम चीज़ें क्या आ जाती हैं, उसकी प्रोसेसिंग में आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि फर्स्ट पर्सन ने ट्रांसमिट किया, आप उसके ऊपर प्रोसेस हुआ, उस सिस्टम ने उसके ऊपर प्रोसेस किया, अब वो कहाँ तक चला गया है, नेक्स्ट पर्सन तक जिसने उसको रिसीव करना है। तो यहाँ से हमारी क्या हुई, इसी तरह से अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये पूरा जो साइकिल है उसमें हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो अगर हम जो है स्पेसिफिकली उसकी बात करें, इंफॉर्मेशन की बात करें, तो हमारे पास पूरा एक साइकिल आ जाता है। एंड साइकिल में किस तरह से होता है कि ये हमारा ट्रांसमीटर है। ठीक है, ट्रांसमीटर को एक इनपुट सिग्नल दिया गया। ठीक है, इनपुट सिग्नल है जिसको हमने ट्रांसमिट करना है, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। ठीक है, देन यहाँ आ जाता है ट्रांसमिटेड सिग्नल। ट्रांसमिटेड सिग्नल पे क्या होता है कि ये ट्रांसमिशन चैनल में जाता है। ट्रांसमिशन चैनल के बाद ये फर्दर क्या करता है, रिसीव्ड सिग्नल बन जाता है, जो कि कहाँ जाके रिसीव होता है, एक रिसीवर में। ठीक है, एंड बेसिकली ये हमारा क्या बन जाता है, आउटपुट बन जाती है हमारी, जिसको फर्दर डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाता है, डेस्टिनेशन। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास आ जाती है नॉइस एंड इंटरफेरेंस वगैरह। अब इस पूरे साइकिल में बेसिकली हो क्या रहा है, हम लोग बात करते हैं कि जो टेलीफोन की अगर सिंपली बात करें तो क्या होता है कि पहले
तार लगी होती है उसके साथ, ठीक है। टेलीफोन के साथ उसकी एक वायर लगी होती है जिसकी बिहाफ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं एंड आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो वो क्या था बेसिकली, अगर हम लोग थ्रू वायर्स करना चाह रहे थे तो हमने टेलीफोन का यूज़ कर लिया। लेकिन अगर आप मोबाइल्स में देखें, मोबाइल्स में, टेलीविजन्स वगैरह में, रेडियो में, तो वहाँ पे कोई वायर नहीं आपको लगी नज़र आएगी जो कि साउंड को या वीडियो को ट्रांसफ़र कर रही हो। तो वो काम किस तरह होता है, वो हमारा थ्रू सिग्नल्स होता है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में सिग्नल्स पाए जाते हैं, यानी हमारी वेव्स पाई जाती हैं, ठीक है। रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो अगर हम रेडियो वेव से बात स्टार्ट करें, रेडियो वेव्स क्या करती हैं कि उनके रिफ्लेक्टेड जो है, लेट सपोज ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे ऑल द टाइम जो है रेडियो वेव्स मौजूद हैं। रेडियो वेव्स क्या कर रही हैं, हर टाइम अर्थ की लेयर से जो है टकराती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इस बिहाफ पे क्या होता है कि लेट सपोज अगर ये हमारी आवाज़ का सिग्नल है, ठीक है, ये साउंड सिग्नल है, अगर वो टकराया है एंड देन गया है तो उसने मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो यहाँ पे लूज़ कर दी, ठीक है। तो ये वाला जब सिग्नल आगे हम पहुँचाएंगे तो वो इतना क्लियर नहीं होगा, वॉइस की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, हम उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बिहाफ पे अगर हम लोग माइक्रोवेव्स को देखें, उनकी रिफ्रैक्शन कम है, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, बार बार रिफ्लेक्ट करने की बजाय सिग्नल को बेटर क्वालिटी के साथ ट्रांसफ़र कर देती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम वायर्स की बात करें तो वायर्स में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं, और मोस्ट कॉमनली जो है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ होती हैं। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, इसमें दोनों वर्ड्स आ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होगी एंड मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है। और ये दोनों चूँकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो हमारी इस तरह से ये वेव ट्रेवल करती है। इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, इस तरह से, ठीक है। एंड लेट सपोज अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही रहती हैं। तो इस तरह का सिग्नल जो है हमारा, जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हों और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव, ठीक है। एंड हमारी जितनी भी साउंड है मोस्ट ऑफ द टाइम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के थ्रू ही ट्रांसफ़र की जाती है। अब इसमें क्या हुआ कि हमने लेट सपोज इनपुट सिग्नल दिया जो कि ट्रांसमीटर तक गया, ठीक है। ट्रांसमीटर एक डिवाइस है जिसने उसको आगे फर्दर ट्रांसमिट करना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ट्रांसमीटर से निकलने के बाद ये क्या बन चुके हैं, ट्रांसमिटेड सिग्नल बन चुके हैं, ठीक है। क्या हुआ कि लेट सपोज मैं इनपुट दे रही हूँ कीबोर्ड को, तो मैं क्या दे रही हूँ कीबोर्ड को, इनपुट, ठीक है। अब इनपुट जो मैं दे रही हूँ कीबोर्ड ने उसको सीपीयू तक लेके जाना है, लाइक कीबोर्ड से जो डाटा एंटर किया जा रहा है उस पर प्रोसेसिंग हो रही है, और वो तमाम काम किसके थ्रू हुआ है कि कीबोर्ड जो है वो सीपीयू तक इंफॉर्मेशन लेके गया है, ठीक है। तो वो ट्रांसमीटर के तौर पे एक्ट किया, ठीक है, जो लेके गया। हम कीबोर्ड की बात नहीं कर रहे, बट यहाँ पे एंटीनास वगैरह मौजूद होते हैं अगर जब हम लोग सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो, ठीक है। तो जो स्टेशन पे एंटीनास लगे होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। अब उससे जो सिग्नल निकले वो हमारे बन गए ट्रांसमिटेड सिग्नल, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा सिंपली काम वही था कि हम किस तरह से सिग्नल को भेजना चाह रहे हैं। असल काम तमाम जो है वो होता है ट्रांसमिशन चैनल पे। ट्रांसमिशन चैनल बेसिकली क्या है, वो एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने किसी भी वॉइस को, साउंड वेव्स को, या पिक्चर जो है टीवी पे जैसा शो होती है तो उन तमाम चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन चैनल क्या करे, उस पर प्रोसेसिंग करे। अब जो चैनल है वो उसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करें। लेट सपोज अगर हम एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, हम ऑप्टिकल वायर्स यूज़ करें, हम कोएक्सियल वायर्स यूज़ करें, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करें, तो वो तमाम काम है ट्रांसमिशन चैनल का, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे हमारा सिग्नल मौजूद है, ठीक है, अगर यहाँ सिग्नल मौजूद है और हम बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हम उस साउंड वेव को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो क्या होता है कि जो ये वेव है ये एज अ हॉर्स एक्ट करती है, ठीक है। एज अ हॉर्स इसलिए एक्ट करी है कि हमने क्या करना होता है कि इसके ऊपर ये एक
कैरियर के तौर पे यूज होती है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे इस सिग्नल को कैरी करके लेके जाएगी, ठीक है। एंड जो कैरी करने वाला प्रोसेस है इसमें हम पढ़ते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या है कि जो हमने सिग्नल ट्रांसमिट करना है, ट्रांसमिटेड सिग्नल को transmitted signal combines with electromagnetic wave, ठीक है। लेट सपोज हमने जो वॉइस को ट्रांसफर करना था, ठीक है, साउंड वेव को ट्रांसफर करना था, हमने उसको इनपुट सिग्नल दिया, ट्रांसमीटर ने उसको जब स्पेस में किया तो वो बन गया हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल, ठीक है। अब हमने इस सिग्नल को उठा के, ठीक है, इसके ऊपर सुपर इम्पोज करवा देना है, इसको इसके ऊपर हमने इसको के साथ कंबाइन करवा देना है, ठीक है। ये क्या बन गया, अब ये कैरियर है, यानी एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेके जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या बन चुका है, अब ये प्रोसेस क्या हुआ मॉड्यूलेशन का, जिसने इस सिग्नल को, ट्रांसमिटेड सिग्नल को इसके ऊपर या इसके साथ कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब जब ये कंबाइन हो गया, कंबाइन होने के बाद क्या बन गया, ये एज अ हॉर्स जो है वो वर्क कर रहे, ये हॉर्स की तरफ वर्क कर रहे। और ट्रांसमिटेड सिग्नल क्या है, राइडर, ठीक है। अब राइडर ने हॉर्स के ऊपर सवार होके जाना है, ठीक है। एंड ये बेसिकली हमारा काम सारा हो रहा है चैनल में। अब वो चैनल हॉर्स एंड राइडर जाके रिसीवर तक पहुंचेंगे। सो ये ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू ये तमाम प्रोसेस हुआ कि जो है मॉड्यूलेशन हुई, सिग्नल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए एंड देन वो आगे फर्दर ट्रांसमिट हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जितना भी है, जिस तरह हमने स्टार्टिंग में बात की कि अगर रेडियो वेव्स हैं तो वो क्या कर रही हैं, बार बार स्ट्राइक कर रही हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट करेंगी। रिफ्लेक्ट की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे डिस्टॉर्शन क्रिएट हो सकती है, ठीक है। समटाइम जो है सिग्नल्स जो हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन करना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि स्पेस में तो बहुत ज़्यादा सिग्नल्स मौजूद हैं। तो उनके लिए जितना भी प्रोसेस हो रहा है कि उनको सेफ रखा जाए, वो तमाम काम होते हैं ट्रांसमिशन चैनल में, ताकि नॉइस को, डिस्टॉर्शन को, इंटरफेरेंस को, इन तमाम चीज़ों को सेपरेट आउट कर लिया जाए। इन तमाम से प्रिवेंट करने के बाद ये ट्रांसमिशन चैनल जो है वो सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है एंड देन वो क्या बन जाता है, एज अ रिसीव्ड सिग्नल, ठीक है। रिसीव्ड सिग्नल बन गया क्योंकि पहले वो ट्रांसमिटेड था, अब जहाँ पे भी जाना है वो एज अ रिसीव्ड सिग्नल बिहेव करेगा, ठीक है। अब यहाँ से रिसीव सिग्नल आया जो कि फर्दर रिसीवर के पास गया। और बेसिकली अगर हम साउंड वेव्स की बात करें तो यहाँ पे भी स्टेशंस पे एंटीना लगे होते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। उन्हीं सिग्नल के बिहाफ पे जो है इस तरह से लेट सपोज ये हमारी साउंड वेव्स जा रही हैं, ठीक है। साउंड वेव्स इस तरह से लेट सपोज जा रही हैं, यहाँ ट्रांसमिटेड चैनल में ये सुपर इम्पोज हो गई, ये कंबाइन कर गई मॉड्यूलेशन के थ्रू विद दीज सिग्नल्स, ठीक है, साउंड सिग्नल्स। अब यहाँ जाके ये यहाँ पे यहाँ तक क्या काम हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी लेट सपोज वो हॉर्स की तरह थी, इनके ऊपर राइडर्स यानी सवार हुई हमारी साउंड वेव्स एंड ये अब आगे रिसीव्ड सिग्नल के थ्रू ये आगे चला गया, ठीक है। ऐसा रिसीव्ड सिग्नल ये आगे चला गया। अब रिसीवर में भी यहाँ पे एंटीनास लगे होते हैं जो इसको रिसीव करते हैं, ठीक है। अब इसको रिसीव किया जाएगा थ्रू सम एंटीना। अब इस सारे प्रोसेस में क्योंकि ये जो साउंड है या हम बहुत दूर दूर तक भेजते हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ की क्वालिटी डाउन हो जाती है, ठीक है। तो उस क्वालिटी को एम्पलीफाई करने के लिए फर्दर आगे एम्पलीफायर्स लगे होते हैं। एम्पलीफायर्स लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं, उस साउंड सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं, यानी उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। उस इम्प्रूव होने के बाद जहाँ पे हमने उसको डेस्टिनेशन तक पहुँचाना होता है वो एट द एंड वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये पूरा साइकिल जो है हमारा फॉर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसमें बेसिक 3 जो है स्टेप्स हैं कि ट्रांसमीटर है, ट्रांसमिशन चैनल है एंड रिसीवर है, ठीक है। उसमें अब किस तरह से वर्किंग हो रही है कि सबसे पहले हमने इनपुट देनी है, ट्रांसमीटर उसको ट्रांसमिटेड सिग्नल बना के आगे ट्रांसफर करेगा। ट्रांसमिशन चैनल ने उस सिग्नल को
मॉड्यूलेशन के थ्रू सेव करना है, प्रिवेंट करना है फ्रॉम नॉइज, डिस्टॉर्शन, इंटरफेरेंस फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग। देन उसको आगे जब ट्रांसफर करेगा तो अब जहां पे भी जाना है वो एज ए रिसीव सिग्नल बिहेव करेगा। रिसीव सिग्नल रिसीवर के पास पहुंचेगा एंड रिसीवर जो है वो उसको लेके अगेन जो है डीमॉड्यूलेशन करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ साउंड सिग्नल। तो साउंड सिग्नल पहले क्या हो चुके हैं, मॉड्यूलेशन हुई है, यानी हमने इन दोनों को कंबाइन किया, ठीक है, कैरियर वेव के साथ कंबाइन किया था। अब हमें कैरियर वेव नहीं चाहिए, हम क्या करना चाह रहे हैं, उसको अलग करना चाह रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों को यहाँ पे सेपरेट का वर्ड लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगी, डीमॉड्यूलेशन। सो डीमॉड्यूलेशन के थ्रू हमारा वॉइस सिग्नल अलग हो जाता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो अलग हो जाती है। एंटीना जो है वो सिर्फ और सिर्फ साउंड वेव को कैप्चर करेगा, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वापस भेज दी जाती है, ठीक है, वो वापस आ जाती है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से सिर्फ साउंड वेव गई जो कि फर्दर आगे एम्पलीफायर्स के थ्रू एम्पलीफाई हुई एंड वर्ड जो है उसकी क्वालिटी बेहतर बनाने के बाद उसको उसकी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया गया जहां तक उसको जाना था। सो ये था हमारा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन।